गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वीपीएस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। वैसे तो अपने ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपकी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अपना जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड फॉइल, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीन्स होता है कि नाइट्रोजन को मतलब कलेक्ट करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, मतलब उसको रोकना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है या कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो द बैक्टीरियम राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स, ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है ये क्या होता है, प्लांट की रूट के अंदर होता है। इसमें नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर अगर अपने को फिक्सेशन करना है तो उसके लिए क्रॉप रोटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अलग अलग क्रॉप्स को उसमें ग्रो करते हैं, जैसे जो लेगुमिनेसी वाली फैमिली की जो क्रॉप्स होती है, जैसे ग्रेम है, बीन है, इनसे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यस, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, मतलब आपको अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाना है तो उसके लिए आपको फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसको करना होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, यीस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस के अंदर क्या है, शुगर को इन अल्कोहल के अंदर कंजर्वेशन में इकट्ठा किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और एग्जांपल है इसका यीस्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनेगर अगर बनाना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, यीस्ट का। यस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल that kill or stop the growth of certain kind of microorganism। यानी कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती है या उनको किल करती है, उनको रोकने का कार्य करती है। जैसे अपन कोई भी एंटीबायोटिक अगर यूज में लेते हैं तो अपनी जो भी डिजीज होती है वो कंट्रोल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या तो उनको किल कर दिया जाता है या फिर उनको उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है टू ग्रीक वर्ड है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स क्या है, टू ग्रीक वर्ड है अगेंस्ट लाइफ। इसकी एंटीबायोटिक्स की जो इसको प्रपोज की कब किया था, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन। देखिए, जो भी एंटीबायोटिक्स को अपने यूज कर रहे हैं तो उसको लेने से पहले अपने को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि ये वाली मैं एंटीबायोटिक जो इसके लिए यूज कर रहा हूँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए। उसके ऊपर उसकी डेट देखना चाहिए कि इसमें एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई है, जिसकी डेट एक्सपायर्ड हो गई है उसका भी यूज नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, कोई भी जो डिजीज हो जाती है उसको ठीक करने के लिए अपने एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। यस, वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको शॉर्ट में ओपीवी कहा जाता है। और पोलियो वैक्सीन और पोलियो जो वैक्सीन होती है वो चिल्ड्रन के लिए यूज होती है। कितने एज वाले चिल्ड्रन के लिए यूज होती है, 1.5
2.5 एंड 3.5 मंथ से स्टार्ट होती है। पोलियो वैक्सीन कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको शॉर्ट में ओपीवी। व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन क्या है? When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibody to fight the invader। कि वैक्सीन क्या होती है कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या है, जब डिजीज को ले जाते हैं तो उस डिजीज से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है? वैक्सीन के द्वारा होती है। उस वैक्सीन से अपने शरीर अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी हो जाती है और वो जो अपनी बॉडी के अंदर जिसने भी किसी भी डिजीज ने एंटर किया है या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया है उससे वो फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। व्हाट इज अ वैक्सीन? व्हेन a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader। It was Edward Jenner who developed the first vaccine। मतलब सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने वैक्सीन तैयार की थी? उस साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नेम है? एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन उसका नाम था सेम्पलेपॉक्स इन 1798 के अंदर एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन रेडी की है। और कब की? इन 1798। Yes, cleaning the environment। मतलब माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को भी क्लीनिंग करने में उनका काफ़ी रोल होता है। माइक्रोबेस लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रिंग अबाउट द डिकाई ऑफ dead plant and animals both on land and water। There would have been a shortage of carbon and nitrogen compound which also essential for the living organism। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को क्लीनिंग करने में भी काफ़ी उनका स्पेशल रोल होता है। तो माइक्रो वेस्ट के द्वारा जो अपने लैंड में कार्बन और नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको डीड प्लांट एंड डीड एनिमल से कंप्लीट कर लिया जाता है। इस तरह से आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट microbes like bacteria and fungi bring about the decay of the dead plant and animals both on land and water। There would have been a shortage of carbon and nitrogen compound which are so essential for the living organism। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए मतलब अपने को जिस बीमार वगैरह कर देते हैं। 4000 ऑफ ईयर वर्षों से ही मैन लिव्ड इन ignorance of what caused disease। Such disease causing microorganisms are called pathogens। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बहुत सारी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो हैं, जैसे वायरस से जो डिजीज होती है वो कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, सैम्पलोपॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, पोलियो, रेबीज। और बैक्टीरिया से कौन सी होती है? कोलेरा, टाइफॉइड्स, ट्यूबरोक्लोसिस। और इसके बाद प्रोटोजोआ से मलेरिया,
स्लीपिंग सिकनेस और फंजाई से स्किन डिजीज होती है। ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये वायरस जो है, वायरस से कौन सी कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजलेस एंड पोलियो रेबीज है। बैक्टीरिया से जैसे आपकी कोलेरा है, टाइफॉइड है, और प्रोटोजोआ से मलेरिया है, और फंजाई से स्किन डिजीज